नो, ऑब्वियसली व्हाट यू विल से कि अरे ये बहुत स्लो है, ये एप्लीकेशन बहुत स्लो है, ये सुनो, क्योंकि ये जल्दी लोड नहीं होता है, ये जल्दी काम नहीं करता है, राइट? तो एंड यूजर को लेना देना नहीं है आप बैकएंड में क्या कर रहे हो। एंड यूजर को सिर्फ यूआई से लेना देना है कि यूआई अच्छा होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए। अब ये जो कंपोनेंट है, ओके, वट एवर कंपोनेंट यू आर शोइंग, उसमें अगर आपने कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस लॉजिक ऐड कर दिया, तो उसका परफॉर्मेंस फास्टर होगा या स्लो होगा? टेल मी। इफ इन अ पर्टिकुलर component you put a business logic which is going to take some time, which is heavy, तो ऑब्वियसली वो कंपोनेंट का परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, राइट? तो आई वांट लाइट वेट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट का काम क्या है? यूजर एक्सपीरियंस पे काम करना। अब उस कंपोनेंट में अगर मैंने ये लॉजिक डाल दिया जो जिसको टाइम लग सकता है, तो ऑब्वियसली उस कंपोनेंट का एग्जीक्यूशन जो है वो फास्टर नहीं होगा, वो स्लो डाउन होगा, राइट? तो ऑब्वियसली क्या करना होगा? आपके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? इसको अगर मुझे ये लॉजिक मुझे इस कंपोनेंट में अब ये अगर दे दिया तो फास्टर परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं इसको हम? टेल मी। यस, एनीथिंग वट एवर कम्स टू योर माइंड यू कैन टेल मी। What could be the solution? I don't want this component to be heavy component, to be slow component. So what I can do? What modification I can do? Yes, no one? ऐसे चीजें नहीं रह सकते थे अलग फोल्डर बना के हम्म, हम्म, अलग फोल्डर बना के। मतलब उसमें जो ये रेंडर पार्ट वो पुट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, करेक्ट। सी व्हाट यू आर थिंकिंग इज करेक्ट। आई नो कि आपको सोल्यूशन नहीं पता क्योंकि अभी तक पढ़ा ही नहीं है वो। अलग हम इस कोड को बाहर निकालना चाहते हैं, बराबर? यू वांट मी टू टेक आउट दिस कोड इनटू सम अनदर फाइल, करेक्ट? करेक्ट, ओके। तो अब इस कोड को हमें बाहर निकालना है, ये जो पार्ट है इसको हमें मॉड्यूलर बनाना है, ब्रेक डाउन करना है। आई डोंट वांट दिस पार्ट टू बी इनसाइड दिस कंपोनेंट, आई वांट दिस टू बी इनटू सेपरेट फाइल। बट सेपरेट फाइल मतलब हम लिखेंगे किसमें? यूज इफेक्ट जो है ये तो कंपोनेंट के अंदर होता है, राइट? यूज इफेक्ट इज इनसाइड द कंपोनेंट। फिर इसको कहाँ पे डालेंगे? अभी कंपोनेंट के बाहर निकालना है तो किसके अंदर डालेंगे? तो इसको डालना है ऑब्वियसली इनसाइड अ कस्टम हुक। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यूज इफेक्ट कैन बी इनसाइड अ फंक्शन कंपोनेंट और इट कैन बी इनसाइड अ कस्टम हुक। अभी जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये बिल्ट इन हुक्स है, वैसे आई कैन क्रिएट माई ओन हुक विच इज नोन एज अ custom hook. So now what we are going to do is we are going to create a custom hook and we are going to put this put this part inside the custom hook. We are going to put this inside the custom hook. ये पूरा पार्ट है, इनफैक्ट ये जो स्टेट वेरिएबल है और ये यूज इफेक्ट वाला पार्ट है ये हमें कस्टम हुक में डालना है। तो इस ईएमपी लिस्ट में अभी हम चेंजेस करने वाले हैं। तो स्टेप वन, okay, I am going to make the changes simultaneously. I will update this document simultaneously. ओके, ये टाइपी कोड का आपने किया क्या? इसको तो जेसन सर्वर नहीं चाहिए था ना? डिड यू ट्राइड दिस टाइपी कोड? इसको तो जेसन सर्वर चाहिए भी नहीं था। यस Yes, ma'am. इज इट रनिंग? आर यू एबल टू डू इट? Yes, ma'am. यस ओके, यस ओके, ग्रेट। if you all have done this json, I mean टाइपी कोड वाला पार्ट असाइनमेंट, you can please paste your output का स्क्रीनशॉट, ओके, इन द चैट बॉक्स। बिकॉज उसको तो मॉक एपीआई की जरूरत भी नहीं थी, उसको जेसन सर्वर ऑन भी नहीं करना था, आई मीन क्रिएट भी नहीं करना था। सो होपफुली यू हैव डन इट। ओके, अगर नहीं किया है तो प्लीज ये असाइनमेंट्स करो, दीज आर वेरी क्रुशियल असाइनमेंट्स, लेट मी टेल यू। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कस्टम हुक्स, ओके, विच आर रीयूजेबल कस्टम हुक। उसका एक ब्यूटी ये है कि वो रीयूजेबल है, रीयूजेबल कस्टम हुक्स।
तो आपको वो समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना। इस ऐसा एप्लीकेशन को हमें बहुत अच्छा एप्लीकेशन बनाना है, राइट? सो हम एक अच्छा एक CRUD ऑपरेशन बनाने वाले इसमें। लेट्स सी। तो कस्टम हुक्स का जो है वो हमें देखना है। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है? तो स्टेप 1 में आई विल क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड दिस SRC फोल्डर, और एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम है कस्टम हुक्स। और इस कस्टम हुक्स के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, यूज फेच। अब देखो, ऑलवेज रिमेम्बर, कंपोनेंट के नाम जैसे कैपिटल केस से स्टार्ट होते हैं, कंपोनेंट के नाम कैपिटल केस से स्टार्ट होते हैं, राइट? वैसे हुक्स का जो, अगर आप कस्टम हुक, अभी बिल्ट इन हुक्स देखो, बिल्ट इन हुक्स में एवरीवेयर देर इज अ प्रीफिक्स दैट इज यूज, और उसके आगे एक्शन लिखा होता है। तो वैसे कस्टम हुक भी अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसके प्रीफिक्स में होना चाहिए यूज, और आगे उसका एक्शन। तो ये कस्टम हुक क्या एक्शन परफॉर्म करने वाला है? तो ये एपीआई को कनेक्ट करेगा, गेट रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से डेटा फेच करेगा। तो डेटा फेचिंग पे इसका फोकस है। तो इस हुक का नाम हमने क्या रखा? यूज फेच। ओके, तो यूज ये होना चाहिए और वो स्मॉल केस में होना चाहिए यूज। ओके, तो यू हैव टू यूज अ कैमल केसिंग फॉर कस्टम हुक्स, राइट? द नेम ऑफ द फाइल। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन यूज फेच। और ये यूज फेच हम रीयूजेबल बनाना चाहते हैं, मतलब कोई भी यूआरएल इसके पास आए, कोई भी यूआरएल इसके पास आए, उस यूआरएल ने क्या करना चाहिए? उस यूआरएल को गेट रिक्वेस्ट इसको भेजना है। तो यूआरएल उसका एक पैरामीटर होगा, यूआरएल विल बी अ पैरामीटर, राइट? अब यहाँ पे हम एक स्टेट वेरिएबल मेंशन करेंगे, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट जो है ये हम शिफ्ट करने वाले हैं। दिस टू लाइन नंबर 9 एंड लाइन नंबर 13, ये दो चीजें हमें ट्रांसफर करनी है कहाँ पे? हमारे कस्टम हुक में। तो यहाँ पे आई विल कॉपी दिस लाइन, आई विल जस्ट कमेंट इट ओवर हियर। कमेंट करेंगे, ये ओल्ड कोड है, राइट? और यहाँ पे ये हम पेस्ट करेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि यूज फेच ये हमें जेनेरिक करना है। ये सिर्फ एम्प्लॉय का डेटा फेच करेगा क्या? नहीं, कोई भी डेटा फेच करेगा। सो विल इट बी ओके इफ आई गिव द नेम ऑफ द स्टेट वेरिएबल एज emp list data? यस, अगर ये जेनेरिक होना चाहिए फंक्शन, तो विल इट बी ओके टू गिव द नेम ऑफ द स्टेट वेरिएबल एज emp list, or should I give some generic name? Yes, I should obviously give some generic name, क्योंकि यहाँ पे जो यूआरएल आएगा वो एम्प्लॉय का हो सकता है, या स्टूडेंट का हो सकता है, या यूजर का हो सकता है, या प्रोडक्ट का हो सकता है, राइट? सो आई विल गिव डेटा एंड सेट डेटा। अंडरस्टूड व्हाई आई एम मेकिंग दिस चेंजेस? Because I want this to be generic, so I don't want to give the name specific to employee. तो ये मैंने स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया। अब दूसरा और चीज क्या ट्रांसफर करना है? यूज इफेक्ट वाला पार्ट। तो इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इसको कमेंट भी कर देंगे क्योंकि ये ओल्ड कोड है। ओके, सो ओल्ड है। और फिर हम जाएंगे हमारे यूज फेच के पास। ओके, यूज फेच के पास जाएंगे और यहाँ पे हम ये लिखेंगे, बट इंस्टेड ऑफ सेट emp list data, what I need to write over here till now? data. सेट डेटा, करेक्ट, सेट डेटा। ओके, तो ये देखो ये दो चीजें हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी, डेटा, डेटा स्टेट वेरिएबल एंड यूज इफेक्ट। ओके, एंड इसके बाद यूज फेच रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या रिटर्न करेगा? वो डेटा रिटर्न करेगा। डेटा में जैसे ही रिस्पॉन्स डॉट डेटा आ जाएगा वो रिटर्न डेटा कर देगा। ओके, और ये जो यूआरएल है ये देखो, axios डॉट गेट, इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉयज यूआरएल यहाँ पे क्या होना चाहिए अभी? व्हाट शुड बी देयर? जो इस पैरामीटर में आ रहा है, जो यहाँ पे पैरामीटर में जो भी यूआरएल आएगा Yeah. उसी को रिक्वेस्ट भेजना है, राइट? सो इट शुड बी यूआरएल इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉयज यूआरएल, इट शुड बी यूआरएल। ओके, जो यूआरएल यहाँ पे पास होके आएगा उस यूआरएल को हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। जब डेटा लोड होगा आपके डेटा वेरिएबल में, वो डेटा हम रिटर्न करेंगे। अब इस यूज फेच को हमें कॉल करना है। कहाँ पे कॉल करना है? वेयर हैव टू कॉल दिस? यस, Employee list.
Gotcha. in the employee list.